शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और तुम लोगों को लगता है कि हम डर जाएंगे? अगली बार ये गोली यहाँ नहीं, यहाँ मारना यहाँ। हम भारतीय सारे खड़े हैं ये गोली खाने के लिए, लेकिन हम चुप नहीं होंगे। जो करना है कर लो, डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं हम। अब तो ब्रैम्पटन में मैंने देखा है कि वहां पर उन्होंने कुछ इलाके को खालिस्तान डिक्लेयर कर दिया है वहां पर, और वहां पर अब कोई भी और सिख कम्युनिटी के अलावा कोई भी और अलाउड नहीं है। हम लड़ भी रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन आप हमारी विल पावर तोड़ नहीं सकते। सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही। स्टेटमेंट की हद तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। उन्होंने इसको मजीद इसमें तकवीयत दी। उन्होंने कभी हिंदू मजहब तो शुरू ही पाकिस्तान से हुआ, लेकिन कैबिनेट में मिशाल मलिक को रख लिया, जो यासीन मलिक की वाइफ। तिल वो आपसे क्या कहने को कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं वो आपसे? वो चाहते हैं कि कुछ डिमांडें हैं, जैसे कि भारत मुर्दाबाद बोलो, मोदी जी मुर्दाबाद बोलो, तिरंगा जलाओ और माफी मांगो सब खुतिस्तानियों से। ये फाइव आइज भी देख रहे हैं, कनाडा भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है कि भाई इंडिया जो है वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने पड़ोस में अपना असर खत्म करता जा रहा है। हमारे हंसते बसते चेहरों पर आंसू देने वालों से एक बार फिर से हमें निपटना होगा। इसका असर कनाडा को सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिस्टों की हब थी, तो क्या नतीजा है आज पाकिस्तान का। ये कैसी गैरत है कि जब लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आती है तब गैरत मर जाती है, क्योंकि खुद की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि पैराडोल भी बना ले। फैक्ट्रियां बंद होगी, पैराडोल नहीं बना पा रहे हो। यार इस टाइम किसी की औकात है जो भारत से बोल ले? यही मौका है इनको तोड़ने का। और कनाडा में जो कुछ हुआ है हम देख रहे हैं कि जैसे वो पागलपंथी है, कुछ सिख भाई हमारे जो गुमराह हो गए। अब तो ब्रैम्पटन में मैंने देखा है कि वहां पर उन्होंने कुछ इलाके को खालिस्तान डिक्लेयर कर दिया है वहां पर, और वहां पर अब कोई भी और सिख कम्युनिटी के अलावा कोई भी और अलाउड नहीं है। और मैं यूके में भी देख रहा हूं कि अब जैसे जैसे यूके में है, अभी भारत के अंदर साउथ इंडिया में कोई ऐसे इलाके हैं जहां पर पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है वो 70% 80% हो गई है। वहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब यहाँ पर हिंदू का कोई भी कल्चरल चीज अलाउड नहीं है। आप कोई प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, आप मंदिरों में जा नहीं सकते, क्योंकि अब हमारी मेजोरिटी आ गई है। तो आपको लगता है कि जैसे कनाडा में ये बढ़ती जा रही चीज कि भाई जहां जहां पे सिख कम्युनिटी बढ़ गई है या खालिस्तानी वहां पर हावी हो रहे हैं, वहां पर भी ये पॉलिटिकल मोटिव, जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, उसके बिना तो काम हो नहीं सकता। आप भी समझते हैं कि कोई ना कोई ऊपर, जैसे वाइस प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो सरदार है, प्रो खालिस्तानीज भी है, उनके बिना ये काम नहीं होता कभी भी। देखें, कनाडा का मसला दूसरा है। जैसे मैंने बताया कि इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे मुल्कों में कश्तियां भर भर के आती हैं, क्योंकि ये मेन दुनिया का एक वो हिस्सा है, वो बिल्कुल अलग थलग जगह है। वहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रही है। लेकिन क्या माइग्रेशन हो रही है? कनाडा ने पॉलिसी रखी है कि आप इतने $1 मिलियन शो करो, आओ और यहाँ पे सेटल हो जाओ, आपको रेसिडेंसी मिल जाएगी। अब एक गरीब आदमी जो यहाँ से यूरोप आ रहा है, इलीगल माइग्रेंट, अपने जेवर बेच के 2-3 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्चा करके यूरोप तो आना इसके लिए आसान है। वो $5 मिलियन कनाडा को शो करने के लिए उसके पास पैसा नहीं। किसके पास है $5 मिलियन? क्रिमिनल के पास, करप्शन का पैसा, टेररिस्ट। तो कनाडा में एक, जैसे जयशंकर जी ने कहा कि एक सेफ हेवन बन गया है क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के लिए, वो उन्होंने खुली छूट दी है। मामूली मिसाल दूंगा कि भारत के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं ना, वो रिटायर होते हैं ना, तो वो भारत में ही अपने 1 कमरे 2 कमरे 3 कमरे के घर में जिंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, जनरल है, वो रिटायर होगा ना, उससे पहले ही उसने अपनी फैमिली कनाडा में या अमेरिका में सेट की हुई होती है, क्योंकि उसके पास पैसा इतना है कि वो $मिलियंस ऑफ डॉलर। तो पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की कॉलोनीज हैं बाकायदा कनाडा में। अब दूसरा ये है कि आर्मी की ट्रेनिंग क्या होती है कि आपने जंग नहीं लड़नी, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप जंग जीत सको। आपको भारत ने नंगा करके मारा है हर बार, तो आपने जंग नहीं लड़नी।